नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें आज के कोटक फूड अपडेट की, तो अदानी पावर, बजाज फाइनेंस और सीएट टायर इन तीनों ही कंपनी का कोटक फोर का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले बात करें बजाज फाइनेंस की, तो इनका सेल्स देखें तो पिछले साल कोटक फोर में थी 18,294 करोड़ रुपीज़, जो इस साल कोटक फोर में इनकी सेल्स हो चुकी है 21,606 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 18% के अराउंड की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 2% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर फोर में था 4,546 करोड़, जो इस साल क्वार्टर फोर में हो चुका है 5,553 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 22% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 36% प्लस की तेज़ी रही है। कंपनी ने 6 रुपीज़ का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो आपको 3 अगस्त से पहले अगर आपके पास बजाज फाइनेंस का शेयर है तो आपको मिलने के लिए एलिजिबल होंगे। तो रिजल्ट देखें कंपनी का, तो मेरे हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेस पर तो काफ़ी शानदार ही आया है, क्योंकि सेल्स में भी अच्छी तेज़ी रही है और नेट प्रॉफिट में भी अच्छी तेज़ी रही है। कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि सेल्स में एंड प्रॉफिट में कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी चल रही है। एंड यहाँ पर कंपनी के रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो नेक्स्ट बात करूँ अदानी पावर की, तो इनका भी क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर फोर में थी 14,237 करोड़, जो इस साल क्वार्टर फोर में हो चुकी है 14,223 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर माइनर सी गिरावट रही है, और क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें तेज़ी रही है 14% प्लस की। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर फोर में था 2,599 करोड़, जो इस साल क्वार्टर फोर में हो चुका है 4,271 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 64% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 71% प्लस की तेज़ी रही है। कंपनी की सेल्स देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, मगर कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तेज़ी से बढ़ा है। इस वजह से देखें तो मेरे मायने में तो कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट की लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस देखें तो वो भी काफ़ी बढ़िया चल रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 5-10 सालों में। और कंपनी के स्टॉक के रिटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ कंपनी सीएट लिमिटेड यानी कि सीएट टायर, जो हमारी गाड़ी में आते हैं, उनका भी क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर फोर में थी 3,421 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर फोर में हो चुकी है 4,219 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 23% प्लस की तेज़ी रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उस पर भी 2% के अराउंड की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर फोर में था 99 करोड़, जो इस साल क्वार्टर फोर में हो चुका है 244 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 146% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 57% प्लस की तेज़ी रही है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पर रिजल्ट देखें तो काफ़ी शानदार आया है मेरे हिसाब से तो। और कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं कि सेल्स एंड प्रॉफिट में कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी काफ़ी ठीक ठाक और एवरेज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। और पिछले 5-10 सालों के रिटर्न्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉक CAGR रिटर्न यहाँ काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। तो मेरे हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म में कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा ही आया है। तो आज के अपडेट्स की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।